आपका स्वागत है रोड मैप टू गिविंग ट्यूसडे श्रृंखला की छठी वीडियो में। अगर आपने अपना अभियान लॉन्च कर लिया है तो आपको खूब बधाई। चाहे आपने अपना लक्ष्य हासिल कर लिया हो या अभी उस दिशा में काम कर रहे हो, रिटेल फंडरेजिंग के बारे में बात करना ज़रूरी है। इसमें संगठनों द्वारा की जाने वाली सबसे आम गलतियों में से एक है अपने दानदाताओं के साथ ठीक से संबंध ना बना पाना। कई संस्था अपनी सारी ऊर्जा नए दानदाता को खोजने में लगा देती है, लेकिन पुराने समर्थकों के साथ संबंध बनाए रखना उतना ही ज़रूरी है जितना नए लोगों को जोड़ना। इसे इस तरह सोचिए, अगर आपके पास छेद वाली बाल्टी है तो आप उसमें चाहे जितना भी पानी डालें वो भर नहीं पाती। बाल्टी को भरने से पहले उन छेदों को भरना ज़रूरी है। यही बात आपके समर्थकों पर भी लागू होती है। अगर आप उन लोगों का ध्यान नहीं रखेंगे जिन्होंने पहले भी आपके उद्देश्य में योगदान दिया है, तो वो धीरे धीरे आपसे दूर हो जाएंगे और हर बार आपको शुरू से शुरुआत करनी पड़ेगी। इस वीडियो में हम बात करेंगे डोनर स्टुअर्डशिप की, यानी उन लोगों के साथ रिश्ते कैसे बनाए जाएं जिन्होंने आपके अभियान का समर्थन किया है, ताकि वो अभियान खत्म होने के बाद भी आपके काम से जुड़े रहें। सबसे पहली बात याद रखें, आपका दानदाता कोई एटीएम नहीं है। आपको उनसे बातचीत सिर्फ तब नहीं करनी चाहिए जब आपको उनसे कुछ चाहिए। दानदाताओं ने आपको इसलिए समर्थन दिया क्योंकि वो आपके काम पर विश्वास रखते हैं। वो ये महसूस करना चाहते हैं कि वो अपने उद्देश्य से जुड़े हैं और उनका योगदान वास्तविक बदलाव ला रहा है। और सच्चाई भी यही है, वो सभी वास्तव में बदलाव ला रहे हैं। हर वो व्यक्ति जिसने आपके अभियान का समर्थन किया, चाहे उसका योगदान छोटा हो या बड़ा, उसने आपके समुदाय को बेहतर बनाने में मदद की। इसीलिए हमें अपने समर्थकों को उनके योगदान की अहमियत बतानी चाहिए। तो फिर पूरे साल अपने समर्थकों से जुड़े रहने के तरीके क्या हैं? हम कुछ आसान तरीके बता रहे हैं जिनसे आप दानदाताओं से बिना पैसे मांगे भी बातचीत बनाए रख सकते हैं। दानदाताओं से केवल परियोजनाओं के बारे में ही नहीं, बल्कि अपने समुदाय की प्रगति के बारे में भी अपडेट साझा करें। उनके साथ फोटो या छोटी कहानियां साझा करें, जिससे ये समझ आए कि उनके योगदान ने क्या असर डाला है। कहानियों के माध्यम से भी दर्शाया जा सकता है कि उनके योगदान की वजह से आगे चलकर क्या लाभ मिलेंगे। उन्हें अपनी यात्रा का हिस्सा बनाएं। जब आप किसी चुनौती का सामना करें या कोई सफलता मनाएं, तो उन्हें बताएं। क्या आपने कोई अहम लक्ष्य हासिल किया है या आपने कोई बड़ा प्रोजेक्ट पूरा किया है जिसमें उनका योगदान था? इस खुशी को अपने दानदाताओं के साथ भी साझा करें। अब वो सभी भी आपके समुदाय का हिस्सा हैं। उनसे सुझाव मांगें। अगर आप किसी नए निर्णय या दिशा को लेकर सोच रहे हैं, तो अपने दानदाताओं से राय लें। इससे यह दिखता है कि आप उन्हें सिर्फ दानदाता नहीं बल्कि साझेदार मानते हैं। मुख्य उद्देश्य ये है कि आपके समर्थकों को लगना चाहिए कि वो सहयोगी ही नहीं बल्कि हिस्सेदार हैं। उदारता ईजी के अध्ययन के अनुसार नियमित धन्यवाद, अपडेट, प्रशंसा पत्र और व्यक्तिगत बातचीत जैसे रणनीतियों की वजह से संस्थाओं को कई बेहतर परिणाम मिलता है। सबसे अच्छी बात यह है कि एक मौजूदा समर्थक को अपने साथ बनाए रखना एक नए समर्थक को जोड़ने की तुलना में बहुत सस्ता और आसान होता है। और एक और बात जिसे कई संगठन नज़रअंदाज करते हैं, आप अपने दानदाताओं को तब तक नहीं समझ सकते जब तक आप ये नहीं जानते कि वो कौन है और उन्होंने कैसे योगदान दिया है। यहीं पर डेटाबेस प्रबंधन काम आता है। अब समय है कि आप अपने दानदाताओं की जानकारी को व्यवस्थित करें। उदारता ईजी रिपोर्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। उसके अनुसार जो संगठन CRM जैसी प्रणालियों का उपयोग करते हैं, उनके पास बार बार योगदान देने वाले दानदाताओं की संभावना 18.7% अधिक होती है। अब रिटेल फंडरेजिंग के आम भ्रम की बात करते हैं। कई गैर लाभकारी संगठन मानते हैं कि दानदाता थक गए हैं और पहले की तरह दान नहीं दे रहे हैं।
इसे डोनर फटीग कहा जाता है, लेकिन सच में ये मैसेज फटीग होता है। जब आप सभी दानदाताओं को एक जैसा सामान्य संदेश भेजते हैं तो लोग आपकी बात पर ध्यान देना बंद कर देते हैं। डेटा से पता चलता है कि थकान की ये धारणा वास्तव में अप्रासंगिक या सामान्य संदेशों की वजह से होती है। अगर संवाद व्यक्तिगत और प्रासंगिक हो तो दानदाता और मजबूती से जुड़ा रहता है। उदारता ईजी के निष्कर्ष बताते हैं कि अपने दानदाताओं को अलग अलग समूहों में बांटना अपनी पहुंच बेहतर बनाने की कुंजी है। हर व्यक्ति को एक जैसा नहीं माना जा सकता और हर योगदान एक जैसे कारणों या स्तर पर नहीं होता। इसलिए अपने दानदाता डेटाबेस का कुशल प्रबंध आपकी रिटेल फंडरेजिंग सफलता की संभावना को बहुत बढ़ा देता है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई वर्कशीट में आपको दानदाता डेटाबेस को व्यवस्थित करने के लिए कुछ आसान सुझाव मिलेंगे। जब आप अपने समर्थकों को समुदाय के सदस्य की तरह मानते हैं तो एक सुंदर बात होती है। वो सिर्फ एक बार दान देकर गायब नहीं होते, बल्कि आपके उद्देश्य में लंबे समय तक साझेदार बन जाते हैं। वो अपने दोस्तों को आपके काम के बारे में बताते हैं, वो अपना समय देते हैं, वो भविष्य के अभियानों के लिए आपके चैंपियन बन जाते हैं। अंतिम वीडियो में हम बात करेंगे कि अपने अभियान की सफलता को कैसे मापें और इस अनुभव से अगला अभियान बेहतर कैसे तैयार किया जाए। लेकिन अभी के लिए अपने अभियान में योगदान देने वाले हर व्यक्ति को धन्यवाद कहें। जल्द मिलते हैं।